नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को टीच भक्ति अर्थात भक्ति ज्ञान और वैराग्य के चैनल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। पिछले बार हमने चर्चा की थी कि आप कौन हो, हु आर यू। इस टॉपिक में हम लोग चर्चा किए थे। आप कौन हो? आप एक आत्मा हो। जी हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से आप कौन हो? आप एक आत्मा हो। यहाँ तक चर्चा किए थे। आगे चलते हैं। आत्मा इस बॉडी में, पांच तत्वों के शरीर में आत्मा कहाँ निवास करता है? जी हाँ, इस शरीर में पांच तत्वों का जो हाड़ मांस का पुतला है, इस शरीर में आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? क्योंकि पहले के लोग जो है अभी भी पहले पुराने परंपरा को मानने वाले लोग अभी भी हैं और उन लोगों को मान्यता है कि आत्मा का निवास स्थान हृदय में है। जी हाँ, उन लोगों को कहना है कि आत्मा का निवास स्थान हृदय में है, लेकिन शास्त्र हमारा जो श्रीमद् भागवत गीता है वो कहती है कि आत्मा का निवास स्थान भ्रिकुटी में है। जी हाँ मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता जिसको कहा जाता है, ये श्रीमद् भागवत गीता में जो है बताया जाता है 8वां अध्याय का 9वां श्लोक और 10वां श्लोक। जी हाँ, 8वां अध्याय का 9वां श्लोक 10वां श्लोक में आप देखें, उसमें बताया गया है भ्रूर मध्य प्राणम आवश्यक सम्यक। भ्रूर, ये भ्रूर मध्य प्राणम आवश्यक सम्यक, माने भ्रिकुटी के बीच में आत्मा निवास करती है। आपका श्रीमद् भागवत गीता ये प्रमाण देती है कि आत्मा का निवास स्थान भ्रिकुटी है। जी हाँ, उसके बाद आत्मा एक अन्यांशम अनु अस्मृता। जी हाँ, 8वां अध्याय का 9वां श्लोक 10वां श्लोक में बताया गया है कभी पुराणम अनुशासित आरम अणु अन्यांशम अणु अस्मृता। आत्मा का जो स्वरूप है वो अणु के समान ज्योतिर्बिंदु अति सूक्ष्म है। जी हाँ, अणु जिसको वैज्ञानिक तोड़ते हैं, उसको केमिस्ट्री की भाषा में अणु को जब तोड़ते हैं तो 3 चीज निकलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जी हाँ, उसी तरह आत्मा को हम जब तोड़ते हैं यानी आत्मा की आत्मिक स्थिति में जब हम स्थित हो जाते हैं तो 3 शक्ति का निर्माण होता है, जिसे आप भी अनुभव कर सकते हो। है मन, बुद्धि और संस्कार। ये 3 शक्ति है जो आत्मा के अंदर निवास करती है। जी हाँ, दूसरा प्रूफ है कि आत्मा भ्रिकुटी में ही है। इसका क्या प्रमाण है? तो प्रमाण बताया गया है कि शास्त्र में क्या बोलते हैं, चंदन धारण जब करते हैं ना तो नाक में नहीं करते हैं, आँख में नहीं करते हैं, हृदय में करना चाहिए। यहाँ भी चंदन नहीं लगाते। चंदन कहाँ लगाते हैं? यहाँ लगाते हैं। बोलते हैं ओम चंद्रस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी सृष्टि सर्वदा। चंदन क्यों लगाते हो मस्तक में? तो पंडित लोग कहते हैं कि मन को शांति के लिए लगाते हैं। तो उनको पूछो मन कहाँ है? तो कहते हैं यहाँ है। अरे भैया, मन यहाँ है ना, मन बुद्धि संस्कार यही है। तो आत्मा का टिकने का स्थान है, इसलिए टीका लगाने की परंपरा चलाए हैं। समझे? टीका अर्थात चंदन। चंदन का गुण है शीतलता, शांति। तो आत्मा का भी गुण क्या है? शांत स्वरूप। जी हाँ मित्रों, तो यहाँ चंदन क्यों लगाते हैं, टीका क्यों लगाते हैं, बिंदी क्यों लगाते हैं कन्या माताएं? क्योंकि यहाँ आत्मा जो है ज्योति बिंदु के रूप में टिका हुआ है अनादिकाल से, है ना। तो यहाँ टीका लगाने का परंपरा इसलिए चलाया मित्रों, समझे। इसीलिए दोस्तों चंदन लगाते हैं। आत्मा का निवास स्थान है, आत्मा का घर है, इसको भ्रिकुटी कहा जाता है। भ्रिकुटी, जी हाँ, गीता के आधार पर। उसके बाद दुनिया में भी लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अकल बड़ा कि भैंस बड़ा। अकल कहाँ है? यही है ना, छाती में तो नहीं है। जी हाँ, तो आत्मा का निवास स्थान कहाँ होगा? यहाँ होगा। जी हाँ, उसके बाद प्रमाण है कि जब कोई मनुष्य तनाव टेंशन में रहते हैं तो माथा यहाँ पे हाथ रख के चिंतन करते हैं, सोचते हैं
कभी भी वो हृदय में हाथ रख के कभी नहीं कहते हैं कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ। क्या कहते हैं, यहाँ रख के पूरा चिंतित पड़ा हुआ रहता है, तो ऑटोमेटिक हाथ इधर आ जाता है टेंशन और तनाव के समय, सोचते समय। इससे साबित होता है ना कि आत्मा इधर ही है, प्राण इधर ही है। जी हाँ। और जब बुद्धि काम नहीं करता है तो इसे ठोकरी मिस्टेक हो गया, ये काम होना चाहिए, यूँ काम होना चाहिए, लेकिन इधर नहीं हुआ, ये हो गया, तो यहाँ ठोकता है। उस टाइम बुद्धि काम नहीं करता। तो बुद्धि किधर है, इधर है ना। तो मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद भाई किस्मत कहा जाता है जो खराब हो जाता है जब आपके साथ ऐसा अनहोनी हो जाते हैं, ऐसे ठोकते हैं ना हाथ, बोलते हैं हाय रे हाय किस्मत, भाई मेरा खराब हो गया। कभी इधर नहीं ठोकते हैं, इधर ही ठोकते हैं। तो इससे साबित होता है कि आत्मा इधर ही निवास करता है मित्रों, समझे। और एक प्रूफ है, प्रमाण है, क्या बोलते, इंदिरा गांधी को जब अंग्रेज लोगों ने 27 गोलियां दाग दिया यूं करके, तो इंदिरा गांधी को कई अस्पताल लेते गया, तो डॉक्टर लोग बोला भी चांस से बचने का। 27 गोली जब लग गया छाती में, फिर भी नहीं मारा। उसको मालूम नहीं था कि आत्मा यहाँ रहता हृदय में। अंग्रेज लोग को मालूम नहीं था कि आत्मा यहाँ निवास करता है। यहाँ एक गोली भी किसी को मार दिया जाए तो वो खल्लास हो जा सकता है। तो इसलिए आत्मा का निवास स्थान यहाँ है मित्रों। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है, ये राज है, ये परमात्मा भी आके बता रहे हैं। इसलिए आप लोग जागो नौजवानों, उठो वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा, शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश के विश्व के भाग्य खुल जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमें आई होप कि आपको समझ में आया हो कि आत्मा का निवास स्थान कहाँ है। अभी भी लोग बहुत कोई नहीं जाने हैं, अनजाने से लोग हैं। सभी जागो, समझे, बूझे, शास्त्र के आधार पर भी चले, समाज के आधार पर भी चले, और एक्यूरेट जो ज्ञान है परमात्मा का वहाँ तक भी पहुँचने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।